और अब वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 और डेंगू की रोकथाम को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के जिलाधिकारी, शासन स्तर के उच्च अधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ कोरोना और डेंगू की रोकथाम पर उन्होंने मंथन किया। हाँ, कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि लोग गलत बताते हैं कि उनको कहाँ जाना है, वो कहाँ से आ रहे हैं। और एक केस ऐसा भी आया कि जो क्वारंटीन में जिनको रखा गया था और वो वहाँ से कहीं निकल गए। एक केस आया है मात्र इस एक हफ्ते में, और इसलिए सर्विलांस को और एक्टिव करने को कहा गया है। जितना सर्विलांस होगा उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, टेस्टिंग कैपेसिटी हमको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने कहा ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। मोर्टेलिटी कैसे रुके, इस पर सीनियर डॉक्टर्स को ध्यान देना है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनको सीनियर जो डॉक्टर हैं वो स्वयं उनको देखें। आपसी तालमेल, आपसी समन्वय ये बेहतर होना चाहिए, तभी हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा देश भर के श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए शर्तों के साथ खोल दी गई है। और इसमें मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड के कारण बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, कुछ ऐसे थे जिन्होंने मन्नतें मांगी होती हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हर साल यात्रा पे आना होता है। लिहाजा कुछ शर्तों के साथ इसे खोला गया है। देखिए, कई लोग जो कोविड से एक तरह से निकल चुके हैं, उनकी इच्छा है कि वो चारधाम पर आएँ, उत्तराखंड में आएँ, और इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए चारधाम को खोला गया है। अब हमें उम्मीद है कि लोग अवश्य यहाँ पर आएंगे, और जो उनकी इच्छा है, कई बार हमारे यहाँ लोग अपनी मनौतियाँ भी करते हैं, भगवान ने उनको जीवित रखा है, पर धन्यवाद करने भी आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ सकेंगे और अपने जो उनकी श्रद्धा है, उनकी जो भाव हैं, उनको प्रकट कर पाएंगे। पौड़ी गढ़वाल में उच्च शिक्षा और दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत अब एक्शन में आ गए हैं। अपने 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान विकासखंड थैलीसैंण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक उन्होंने ली, जिसमें अधिकारियों को विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से बेरोजगारों को सीधा लाभान्वित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत भूमि पूजन कर दिया है, और हमने कार्यदायी संस्था को कहा है कि 10 महीने में उसको बना के तैयार करना है। और मैं कह सकता हूँ कि हम इस अगले सत्र में नया कॉलेज अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा, और वहाँ हम बीएससी की क्लासें भी यहाँ शुरू करेंगे। धन्यवाद दूँगा उनके द्वारा जो सहकारिता विभाग में जो कार्य किए जा रहे हैं, जो बेरोजगारों के लिए और क्षेत्र के लिए जो कार्य किए जाए उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अभी उनके द्वारा जैसे दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत 1 लाख ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, और भविष्य में मुझे लगता है कि 3 लाख रुपये जो होने वाला है, उससे भी युवा बेरोजगारों को बहुत सहायता मिलेगी। तथा जिस तरह से उनके द्वारा क्षेत्र में घूम करके युवाओं को और क्षेत्रीय जनता को प्रेरित किया जाए कि आप कुक्कुट पालन करें, आप बकरी पालन करें, आप सेब का बगीचा लगाएं। जो भी कल्याणकारी योजना उससे उसकी जानकारी क्षेत्र में दी जा रही है, और पूरी क्षेत्र में मदद दी जा रही है। उसके लिए विशेष धन्यवाद पात्र हूँ। हम पूरे क्षेत्र की तरफ से पूरा धन्यवाद दूँगा। अब जी का
जैसे आपने देखा कि हम क्षेत्र से लगातार घूम के आ रहे हैं, तो लगातार हर विकास कार्य हर क्षेत्र में हो रहे हैं। और आज एक और उपलब्धि कि माननीय मंत्री जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में पहले जो अपनी योजना बनाई थी चटाई मुक्त और चेयर युक्त, तो वो आज लगभग पूरी हो गई है। अब नई योजना जो आज चली है, जिस पर आज मीटिंग हुई है, तो माननीय मंत्री जी का विजन, जिसमें कि मंत्री जी ने आज 5 विभागों एक साथ मीटिंग ली। जो हमारे श्रीनगर विधानसभा में टोटल जितने विद्यालय हैं वो कक्षा 1 से डिग्री कॉलेज तक, उन्हें हमारे माननीय मंत्री जी का ये विचार है कि उनकी एक रंग एक रूप करने का विचार है। और उसके लिए आपदा से, जिला योजना से और अपने विधायक निधि से सब जगह से लगभग 5 से 7 लाख तक एक स्कूल में खर्च करने का जो है मंत्री जी का जो है प्रावधान है। और अब मंत्री जी ने विचार शिक्षा के क्षेत्र में है कि जो हमारे आने वाला भविष्य जो है, कल बच्चों का भविष्य है, इसलिए मंत्री जी सोच रहे हैं कि जो हमारे आने वाला कल है वो कम से कम जिस विद्यालय में पढ़े उनको लगे कि हम कम से कम यहाँ से पढ़े हैं, और उनका विचार उसी प्रकार जैसे उनके साथ माहौल मिलेगा उसी प्रकार विचार बच्चे पढ़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और माननीय मंत्री जी का अपने क्षेत्र में हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और एक चमत्कार है कि जो जिस प्रकार श्रीनगर विधानसभा अभी चटाई मुक्त और कुर्सी युक्त हो गई है, और आने वाले समय में हमारी साक्षरता का दर जो है अभी तक 93% तक है। मंत्री जी का विचार है कि हम अपनी विधानसभा को 100% तक साक्षरता की दर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नैनीताल के अल्मोड़ा हल्द्वानी मार्ग पर सुयालबाड़ी के पास एक कार नदी में जा गिरी, जिसमें 3 लोग सवार थे। तीनों की ही मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तीनों शवों को बाहर निकाला। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने दूसरे सप्ताह में भी शनिवार और रविवार का लॉकडाउन जारी रखा। इस दौरान सभी बाजार जो थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो थे, वो पूरी तरह बंद दिखाई दिया। हालांकि जरूरी सेवाओं को जारी रखा गया। उत्तराखंड में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के 4 मैदानी जनपदों में लॉकडाउन किया है। इस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। इस वक्त हम देहरादून के एक रेस कोर्स चौक पे मौजूद है, और जहां पर आप देख सकते हैं इस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, जो जायज़ समस्या बता रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। इस तरीके से पूरे शहर में पुलिस हर चौक चौराहे पर मुस्तैदी से डटी हुई है और इस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए तत्परता से दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। सीपीयू की अलग ड्यूटी लगाई गई है, वहीं पुलिस के साथ होमगार्ड के भी सामान लगाए गए हैं। तो जगह जगह बड़ी गाड़ियाँ हों या फिर छोटी गाड़ियाँ हों, अगर कोई एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित है तो उनको जाने दिया जा रहा है। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन भी मार्केट में किया जा रहा है। आप इस सैनिटाइजेशन को देख सकते हैं, ताकि ये इसका मेन पर्पज भी यही है कि 2 दिन का लॉकडाउन करने का मुख्य उद्देश्य सरकार का यही है कि इस दौरान इन 2 दिनों में सैनिटाइजेशन भी किया जा सके, मार्केट पूरी तरह से बंद रहे। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। जाहिर सी बात है, इस लॉकडाउन के अलावा इस कोरोना से बचने के लिए अन्य कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन राजन बड़ोला के साथ पवन दीक्षित, प्राइम न्यूज़, देहरादून। मसूरी में ऐतिहासिक नाग देवता मंदिर में नागपंचमी का धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर नाग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। वहीं कोरोना को देखते हुए मंदिर समिति के कुछ ही लोग पूजा में शामिल हुए। भक्तों को भी पुलिस की अनुमति के बाद एक एक करके दर्शन करने की अनुमति दी गई, वो भी पूरी सावधानी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। यहाँ पर एक छान रहती थी। गांव के लोगों के छान चप्पर तो होते ही हैं, पहाड़ी भाषा में छान कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक गऊ आती थी और यहाँ पत्थर कहिए या शिवलिंग कहिए, 34-35 यहाँ ऊपर आने के लिए सीढ़ी है नीचे से, 34-35 सीढ़ी है, लगभग 34-35 सीढ़ी है। यहाँ आकर के गाय जो है उस पत्थर के ऊपर दूध अपना, तो गाय मालिक ने देखा कि गाय रोज शाम को दूध क्यों नहीं देती। निराश और निराश कांग्रेस पार्टी अब अपने कमियों को, अपने कार्यकर्ताओं की कमी को न ध्यान देकर आज भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और जिसने इस कोरोना
संकट काल में भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं को और पार्टी की तरफ से मदद को जरूरतमंद तक लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। किया गया था इस बार। और उसके अलावा जो है मंदिर समिति से हमारी बातचीत हुई तो केवल 8-10 पुजारी लोगों को जिसमें पूजा की अनुमति दी गई थी, लेकिन क्योंकि जो है इसमें मंदिर में बहुत से लोकल लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए काफ़ी लोग जो है पैदल वगैरह जो आके जो है दर्शन कर रहे हैं। तो उस बीच हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क वगैरह का उसका बिल्कुल पालन करा रहे हैं। मंदिर समिति ने अभी व्यवस्था बना रखी है और इन्होंने प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज और थर्मल चेकिंग की इनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी पर NH-58 के मिट्टी कॉन्ट्रैक्टर ने दबाव बनाकर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए लंढोरा चौकी में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये तो जब भी कोई अच्छे रास्ते पर आदमी चलता है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, पर उनका साक्ष्य होना चाहिए। और कल हमारे कुछ किसान नगड़े से थोड़ा सा पहले किसानों ने और हमारे पदाधिकारियों ने कुछ डंपर ओवरलोड और उनके बताते हैं जो कि जिसमें एक विकास सैनी है प्रदेश अध्यक्ष, इरफान अहमद ये कार्यकर्ता है किसान यूनियन का, और ये इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं कि किसान यूनियन का सहारा लेके ये किसान यूनियन को भी बदनाम कर रहे हैं। तबकि ऐसे कोई मैं नहीं मानता कि किसान यूनियन के ये आदेश होंगे कि वो अनैतिक रूप से किसी पर दबाव बनाएं, और अगर इन्हें कोई दिक्कत थी तो ये प्रशासन से शिकायत करें। SDM साहब मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले 3 शिक्षकों के मामलों की अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है। इन शिक्षकों के खिलाफ 2-3 दिन में फैसला ले लिया जाएगा। वहीं एक शिक्षक के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग जवाब दाखिल करने की तैयारी में जुटा है। ऐसा है कि बहुत पहले SIT ने किसी के शिकायत पर इनके प्रमाण पत्रों की मांग की और उन्होंने अपनी जांच में ये पाया कि इनके BTC के प्रमाण पत्र या इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र फर्जी हैं। उसके क्रम में इनको बर्खास्त किया जा चुका था पहले, लेकिन माननीय न्यायालय में इनके द्वारा अपील किए जाने के कारण न्यायालय के आदेश पर पुनः इनकी जांच कराई गई। तो इसमें 3 टीचर फिलहाल गदरपुर के हैं, हेमराज, महेश चंद और वीर सिंह। इनके प्रमाण पत्र BTC के फर्जी पाए गए हैं। और रुद्रपुर विकासखंड के मंसूर अहमद हैं, इनका इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। श्रीमती काकुली मंडल हैं गदरपुर विकासखंड से, इनका जाति प्रमाण पत्र का इशू है क्योंकि बांग्लादेश से विस्थापित लोग हैं, ये नमो शूद्र जाति। लॉकडाउन की वजह से रुद्रपुर के व्यापारी परेशान हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा का कहना है कि 2 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था और कहा गया था कि बाजार को सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी नगर निगम का कर्मचारी या कोई भी सैनिटाइज के लिए यहां पे नहीं पहुंचा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि शराब की दुकानें खोल रखी हैं और व्यापारियों की दुकानें बंद करा रखी हैं। आज हमारे साथ मौजूद है व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा। जिनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से उधम सिंह नगर के अंदर 2 दिन का लॉकडाउन लगाया और रुद्रपुर शहर आज बंद है, तो किस तरीके से जो व्यापारी हैं वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जुनेजा जी, प्राइम मिनिस्टर का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज लॉकडाउन लगा है और किस तरीके से व्यापारी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। देखिए, व्यापारी तो पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सुबह से देखिए बाजार के अंदर कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी पड़ी है। आज सुबह बरसात भी थी और कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी है। आज हमारे लोग जो हमारे लोग हैं, सरकार के लोगों से बहुत नाराज है। हमारे व्यापारियों का कहना ये है कि हमारी सारी दुकानें बंद करवा देते हैं, ये लोग सिटकुल नहीं बंद करवाते, ये लोग शराब की दुकानें नहीं बंद करवाते। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर लॉकडाउन का व्यापक असर अगर देखना होगा तो हमें सिटकुल सारा बंद करना पड़ेगा, शराब की दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। पर सरकार को पता नहीं क्या, हमारे व्यापारियों से ही सिर्फ लॉकडाउन का रहता है। उनको मैं कहना चाहता हूँ सरकार को भी देखें कि लॉकडाउन का असर जब तक नहीं होगा कि जब तक कि संपूर्ण बंद नहीं होगा। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जो लगाया गया है मार्केट सैनिटाइज करने के लिए लगाया गया है, सोशल डिस्टेंस के पालन, तो किस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? देखिए, आज लगभग इससे इतना समय गुजर गया सुबह से, अभी तक तो कहीं नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज कहीं करा नहीं गया है। अगर कोई करा गया होगा तो कागजों में किया होगा, तो वो मुझे पता नहीं है। कोई सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं करा जा रहा, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर 2 दिन का सैनिटाइज अगर सरकार कर भी रही है तो 2 दिन में इनको पूरा सैनिटाइज करना चाहिए, पूरे शहर में जाना चाहिए, हर गली मोहल्ले बस्ती में जाना चाहिए। पर ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारी दुकानें बंद करके ही लॉकडाउन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं लोग।
जी, इस टाइम जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लगातार त्योहारों का भी सीज़न है, ईद का भी त्यौहार है और राखी का भी त्यौहार है, तो व्यापारियों को किस तरीके से जो है यहाँ पे नुकसान हो रहा है और क्या 2020 में जिस तरह का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, अब अगले हफ्ते हमारा ईद भी आ रही है, ईद के अगले दिन हमारी राखी भी है, उसके फिर कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी भी है, फिर लगातार फिर दिवाली है, दशहरा है, फिर लगातार हमारे करवा चौथ का व्रत, ये सारे त्योहारी सीजन स्टार्ट हो गए। पर ये सरकार की जो उदासीनता जो हमारे जो व्यापारियों के लिए है, ये हमारे व्यापारी उभर नहीं पा रहे हैं। इतने सारे त्यौहार आ गए और हमारे व्यापारी को चेहरे पर खुशी नहीं है। हमारा व्यापारी इसमें मायूस है। व्यापारी सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि आखिर होगा क्या। बार बार लॉकडाउन लगाने से हमारा व्यापारी बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है। व्यापारी को बिजली के बिल भी देने हैं, व्यापारी को अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें भी देनी है, व्यापारी को टैक्स भी देने हैं, व्यापारी को बैंक का इंटरेस्ट भी देना है, तो सब काम व्यापारियों ने झेलना है। सरकार की तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। हम लोग इस समय सब लोग व्यापारी इस समय एक व्यापारी के चेहरे पर इस समय बल पड़ा हुआ है कि आखिर होगा क्या हमारे साथ। ये हमारे साथ मौजूद थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा जी। इनका भी जो साफ तौर पर कहना है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है, मार्केट में सैनिटाइज़ किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी सैनिटाइज़ करने के लिए कोई मशीन नहीं आई है। और जो नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज़ करने की बात की गई थी वो सिर्फ अभी तक सिर्फ बातों में है, लेकिन मार्केट में अब तक सैनिटाइज़ करने कोई नहीं आया। अपने सहयोगी मनोज आर्या के साथ मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़, रुद्रपुर। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित चौराहे पर एआईसीसी सदस्य और सीनियर कांग्रेस लीडर सुमित हृदय के द्वारा लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए राज्य सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया गया। और उनका कहना है कि जहां एक तरफ प्रदेश की जनता कोरोना से त्रस्त है, वहीं प्रदेश के मुखिया के द्वारा शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। दिन का नहीं, 15 दिन का करिए। लोग समझ रहे हैं संक्रमण फैल रहा है, लेकिन कोई मदद भी तो करेंगे आप। आखिरकार जो व्यापार और व्यापारी है, जो रोजगार से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी मदद कहाँ हो रही है? 2 दिन उनकी कमाई के होते हैं, सैटरडे और संडे, और जो गरीब आदमी सुबह कमा के शाम को घर रोटी ले जाता है, उसकी क्या व्यवस्था करी है आपने? क्यों उनके खातों में आप पैसे नहीं डाल रहे हो? क्यों उनकी मदद नहीं कर रहे हो? और उसके बाद लॉकडाउन थोप रहे हो सब पे। तो ये हमें ऐसा लॉकडाउन थोपना आपका बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अगर सहयोग सहायता करेंगे तो आपका सब समर्थन करेंगे। लालकुआ में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में भूमि अधिग्रहण के मामले में ग्रामीणों ने एनएच पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए एनएच की वेंडर सभासद कंपनी सद्भाव कंपनी जो है उसके कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। जो पूर्व निर्धारित जिन्होंने पहले रोड की सर्वे करी उसको हटा करके इस बार गरीबों को हटाने का जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को ये गलत तरीके से गरीब लोगों को हटा रहे हैं, भूमिहीनों को हटा रहे हैं। तो इस बाबत हमने इनको एक ज्ञापन दिया है। आज तो हमने शांत तरीके से ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांग को ये पूरी नहीं करते हैं, हम यहाँ धरने पे बैठेंगे, जो उचित होगा वो करेंगे। मेरी ग्राम पंचायत के पालड़ीपुर में जो भूमिहीन गरीब परिवार रहते हैं, उनको उजाड़ने का अनिचाई जो प्रयास कर रहा है पूंजीपतियों के दबाव में आकर के, उन मंसूबे को हम इनको बिल्कुल भी इनको पास नहीं होने देंगे। और साथ में हमारा उनसे ये निवेदन है कि जो पूर्व में जो गजट पास है, जो नक्शा प्रस्तावित है, जहां रोड पास है वो वहीं उसको बनाए, उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो भूमिहीन गरीब परिवारों को उजाड़ने का प्रयास करेंगे तो हम ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमको रोडों में बैठना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े। इसके देहरादून में आयोजित उत्तराखंड यंगस्टर मीटिंग में शिरकत करने पहुंचे डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव और डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के शौर्य डोभाल कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भारी सुरक्षा के बीच मसूरी स्वाय होटल पहुंचे। शौर्य डोभाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास लगातार किया जा रहा है और वहां पर प्रशासनिक सेवाएं अपने स्तर से काम कर रही हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर विकास की ओर अग्रसर है। शौर्य डोभाल ने नेपाल के मुद्दे पर कहा कि नेपाल से भारत के मैत्रिक संबंध हैं। रुड़की क्षेत्र की अलग अलग थाना कोतवाली पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने किया। दरअसल आईजी गढ़वाल के आदेश और हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उनके निर्देश पर जनपद में इनामी बदमाशों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। द्वारा इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु 1 महीने के विशेष अभियान के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन के क्रम में आज गंगनहर पुलिस के द्वारा 3-5-11 उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के इनामी अभियुक्त
आमिर पुत्र तौफीक निवासी बढ़ेड़ी राजपूतान को गंगनहर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 1500 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित था। इसी क्रम में मंगलौर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के अभियुक्त सहबान पुत्र अशफाक निवासी लहबोली मंगलौर को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 2500 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित किया गया था। उक्त दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी उक्त अभियान के अनुपालन के क्रम में एक उल्लेखनीय सफलता है। यह अभियान निरंतर चलता रहेगा और इनामी और वांछितों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास निरंतर जारी रहेगा। डोईवाला के रानी पोखरी थाना पुलिस ने थाना अध्यक्ष दीपक धारीवाल के नेतृत्व में क्षेत्र में अवैध शराब तस्करों और बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और कार को पुलिस ने रोका, जहां से कई पेटियां अवैध शराब बरामद की गई। इसके अलावा पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी हिरासत में लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।